हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था पोषण के बारे में, और ये पोषण हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, इसलिए अब अगला नेक्स्ट चैप्टर हम चालू कर रहे हैं, शोषण। तो शोषण के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं शोषण क्या है, शोषण किसे कहते हैं, शोषण जीवों में कैसे होता है, शोषण होता है। तो इससे को जानने से पहले हम परिभाषा इसकी जान लेते हैं। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, शोषण कहलाता है। जितने भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, ये क्या करते हैं, अन्य माध्यमों से, या पेड़ पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं, या अन्य जंतु जो दूसरे अन्य जीवों पर आश्रित रह कर वो अपना पोषण ग्रहण करते हैं। किसी न किसी माध्यम से जो पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, उसके फलस्वरूप जो हम वायुमंडल से ऑक्सीजन या सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन पहुंचने के फलस्वरूप क्या होता है, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होता है। जैव रासायनिक प्रक्रिया के उपरांत हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ऊर्जा जो हमारे प्राप्त होता है, तो उसी के तब हमारे शरीर में क्या है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। केवल सांस लेना और छोड़ना ही शोषण नहीं है, यानी शोषण के उपरांत जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे शोषण कहते हैं। शोषण आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि शोषण जीवों में कैसे होता है, या जीव सांस कैसे लेते हैं, पेड़ पौधे सांस कैसे लेते हैं, और अन्य जीवों में कैसे शोषण होता है। तो देखते हैं कि शोषण अंग पहले हम पढ़ लेते हैं। शोषण अंग क्या है, शोषण अंग पौधों में कैसे, कौन सा अंग होता है, कहाँ से पौधे सांस लेते हैं, पौधों में और जंतुओं में। पौधों में जो सांस लेने की प्रक्रिया है, वात रंध्र यानी रंध्र द्वारा होता है, जो कि पत्तियों में मौजूद होता है। छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे क्या करते हैं, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। और जंतुओं में एक कोशिकीय जीव, यानी इनपे भी अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग श्वसन अंग होते हैं, उनका सांस लेने का प्रोसेस अलग होता है। कौन से, तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, दो श्रेणी में बांटकर इसको दिया गया है। और बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीवों में श्वसन अंग क्या कैसा होता है, और बहुकोशिकीय में श्वसन अंग कैसा होता है। तो हम देखते हैं एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं। अमीबा, तो अमीबा में और पैरामीशियम, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इनमें जो शोषण की क्रिया होती है वो क्या होता है, विसरण विधि द्वारा, विसरण द्वारा इसमें शोषण की क्रिया होती है। इसमें कोई अंग नहीं पाया जाता है, जैसे मनुष्यों में नाक या अन्य जंतुओं में ट्रेकिया श्वसनली पाया जाता है, उस तरह इसमें अमीबा पैरामीशियम में एक कोशिकीय जीवों में नहीं पाया जाता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में क्या है, अलग अलग जीवों में अलग अलग अंग पाए जाते हैं, जैसे कीट में श्वासनली, मछली कहाँ से सांस लेते हैं, गिल्स द्वारा, या मनुष्य क्या, फेफड़ों द्वारा। तो बहुकोशिकीय जीवों क्या है, अलग अलग जीव अलग अलग तरीकों, अलग अलग अंगों से सांस लेते हैं। तो कीट क्या है, श्वास नली द्वारा सीधा उनमें जो ऑक्सीजन जाता है, सांस लेते हैं जब, तो कई किसी भी अंगों में या ब्लड अंगों द्वारा किसी भी, ये जो बहुकोशिकीय जीव है इनमें क्या है, अलग अलग जीव हैं, कीट अलग है, मछली अलग है, मनुष्य अलग है। तो कीटों का श्वसन अंग क्या है, श्वास नली, जिसको हम ट्रेकिया भी बोलते हैं। गिल्स, मछली जो मछली क्या है, जल में रहती है, जिसके कारण वो गिल्स के द्वारा सांस लेती है, और जो सांस किसे
वो पानी में सांस कैसे लेती है मछली कि पानी में जो मौजूदा O2 है यानी ऑक्सीजन है, उसके द्वारा गिल्स में फिल्टर होकर उसके ब्लड में मिल जाता है। मिश्रित होकर क्या होता है, गिल्स ऑक्सीजन मिल जाता है और जल जो है वापस गिल्स में शरीर से बाहर निकल जाता है। फिर आते मनुष्यों में, फिर मनुष्य क्या है, मनुष्य का श्वसन अंग अलग अलग है। नाक से सांस लेता है और क्या है, वो सांस यानी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुंचता है, फेफड़ा में उसका फिल्टर करके शुद्ध अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदलकर वापस फिर से उसको भेजता है, हमारे पूरे शरीर में दौड़ते रहता है। ये तो हमारे से कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों का श्वसन अंग हो गया कि श्वसन सांस कहाँ से लेते हैं। अभी आगे जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया क्या है, जीवों में श्वसन प्रक्रिया कैसे होता है। तो एक कोशिकीय जीवों में या अन्य जीवों में कैसे होता है, या श्वसन प्रक्रिया जो है श्वसन प्रक्रिया क्या प्रोसेस है जीवों में, जो सांस लेने की प्रोसेस है उससे ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है। तो हम ये देखते हैं इसके प्रोसेस के द्वारा। इस श्वसन जो दो तरह का श्वसन होता है, एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन यानी वायवीय श्वसन और दूसरा है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, तो वायवीय श्वसन क्या होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है, जो हम बाहर से सांस लेते हैं उसके फल जो ऊर्जा हमें प्राप्त होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और अवायवीय श्वसन यानी जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो क्रिया होती है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो हमें कैसे प्राप्त होता है, तो इसके बारे में हम विशेष से चर्चा करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं अवायवीय श्वसन क्या है। अवायवीय श्वसन, जब हम कभी कार्य किसी काम को करते करते थक जाते हैं या कोई काम या कहीं घूमने गए और चलते चलते थक जाते हैं, तो जो हमारे मांसपेशियों में ऐंठन होता है या दर्द होता है, तो यहाँ क्या ऊर्जा की कमी हो जाती है। ऊर्जा की कमी के कारण हमारे शरीर में क्या दर्द होने लगता है या थकान महसूस होने लगता है। जब हम कुछ देर आराम करते हैं तो उस स्थिति में हमारे शरीर में जो ऊर्जा मुक्त होती है और वापस हमें क्या होता है, ऊर्जा मिल जाता है, ऊर्जा मुक्त होती है तो ऊर्जा हमें प्राप्त होता है और हम फिर से पुनः चलने का कार्य करने लगते हैं या किसी भी जो काम कर रहे हैं उसको कार्य को शुरू कर देते हैं। तो पेशियों में जो दर्द होता है तो वहाँ क्या पायरुवेट अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज पायरुवेट अम्ल में टूटता है और पायरुवेट अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में विखंडित होता है। इसमें क्या होता है, अम्ल प्लस ऊर्जा, इसमें क्या ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज पायरुवेट अम्ल में टूटता है और पायरुवेट अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा में विखंडित होता है, जिससे हमें ऊर्जा पुनः प्राप्त हो जाता है और हमारे शरीर में जो दर्द हो रहा है वो समाप्त हो जाता है। वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज पायरुवेट अम्ल में टूटता है अम्ल में टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसमें वायवीय श्वसन क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में और इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है। तो ग्लूकोज जो है पायरुवेट अम्ल में टूटता है, पायरुवेट अम्ल
कार्बन डाइऑक्साइड, पायरुवेट अम्ल, CO2 तथा जल में टूटता है, जल में विखंडित हो जाता है और ऊर्जा को रिलीज करता है, यानी ऊर्जा मुक्त करता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये अधिक ऊर्जा का उत्पन्न करता है। और वायवीय श्वसन में इसमें कम ऊर्जा विमुक्त होता है, यानी मुक्त होता है। जैसे कि इसमें कम ऊर्जा मुक्त होने का कारण कि यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहता है और बहुत कम मात्रा में जो हमारे पेशियों में या कहीं जोड़ शरीर के किसी अंग के जोड़े पे जो दर्द होता है उसमें उस समय यह अवायवीय श्वसन होता है। लेकिन ये जो हमारे शरीर के पूरे शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। इसमें 36 ATP ऊर्जा मुक्त होता है। तो ये जो प्रोसेस है श्वसन का, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है। यानी हम इस श्वसन का प्रक्रिया जो है अगर हम सही से जाने तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। श्वसन का प्रोसेस कि ग्लूकोज कोशिका द्रव में कोशिका द्रव में जब रहता है तो ये टूटता है पायरुवेट में। और यहाँ से पायरुवेट में क्या जब ये टूटता है तो यहाँ से बढ़ता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी वायवीय श्वसन में होगा या अवायवीय श्वसन में। तो कहाँ अवायवीय श्वसन होता है, वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें क्या होता है, CO2 प्लस जल और ऊर्जा को मुक्त करता है। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है, जिसमें 36 ATP ऊर्जा मुक्त। इसमें सबसे अधिक ऊर्जा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। लेकिन वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन के अभाव में पेशीय ऊतक में, पेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में, यानी अवायवीय श्वसन में इसको बोल सकते हैं। अवायवीय श्वसन में पेशियों में जब ये ऊर्जा, यानी हमारे शरीर में जो दर्द अभी हम बताए पीछे कि जब दर्द होता है तो यहाँ पे क्या मुक्त, कैसे यहाँ हमारे शरीर में ऊर्जा मुक्त होता है, यानी लैक्टिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा में ये विखंडित यानी टूट जाता है। तो हमें आंशिक रूप से हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा मिल जाता है। और एक प्रोसेस और है जो किण्वन प्रोसेस कहलाता है, जिसमें से क्या ऊर्जा जो कि ईस्ट को मिलता है, ईस्ट में होता है किण्वन। ये किस में होता है, ईस्ट में। ईस्ट में कैसे होता है कि यहाँ पे इथेनॉल ये प्रोसेस सब क्या है, अवायवीय श्वसन में होता है। इथेनॉल प्लस CO2 प्लस जल में विखंडित, यानी ऊर्जा में विखंडित हो जाता है। इस प्रोसेस को हम किण्वन भी कह सकते हैं। किण्वन प्रोसेस भी इसको बोलते हैं, जो कि ईस्ट में होता है। तो ये तो था प्रोसेस कि हमारे कोशिकीय श्वसन प्रोसेस, यानी श्वसन प्रक्रिया कैसे होता है जीवों में। तो ये आप समझ रहे हैं श्वसन प्रोसेस क्या है। तो अभी आपने देखा कि एक कोशिकीय में श्वसन अंग कहाँ पाए जाते हैं या पाए जाते हैं, और बहु कोशिकीय में श्वसन अंग कहाँ पाए जाते हैं। और ये हो गया श्वसन की प्रोसेस। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मनुष्यों में श्वसन अंग क्या है या मनुष्यों में श्वसन कैसे होता है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।
ध्यान दें।